हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ रात को क्या हुआ है। मैं 10:30 बजे डुगू सोने चला गया था और उसके बाद ना मैंने सोचा कि वो सो गया तो मैं ना नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देख लेती हूँ। मैं डिनर कर चुकी थी। डिनर करने के बाद जो है मैंने फ्रिज में फैंटा का एक कैन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ। तो मैंने वो कैन खोल लिया और पी लिया। मतलब अभी पूरा पिया नहीं था, 2-3 सिप ही लिए थे। और मेरी जो दर्द है पैर में ना, वो धीरे धीरे शुरू हुई। तो मैंने ना फील भी किया कि मुझे दर्द शुरू हो रही है। तो मैं सोचने लगी मूवी देखते थे कि क्यों हो रही है। मतलब पहले तो नहीं थी, तो मुझे लगा कि मैं दिमाग में आया कि हो सकता है मेरा विटामिन डी वगैरह कुछ कम हो, तो इस वजह से हो रहा, क्योंकि कई सालों पहले मुझे विटामिन डी बहुत कम हो गया था मेरा। ऐसे कोई 5 या 6 के आसपास था, बल्कि 30 से ज़्यादा। तो अभी मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे बैठ कर ही लेट कर ही वीडियो बनानी पड़ रही है। तो मेरा विटामिन डी ना बहुत कम हो गया था, मतलब 5 हो गया था और 30 से ऊपर होना चाहिए। तो तब भी मेरे हील्स में बहुत पेन थी, लेकिन ये अचानक था। वो पेन धीरे धीरे शुरू हुई थी, मतलब थोड़ी सी थी, फिर और बड़ी, धीरे धीरे और बड़ी। तो ना ये पेन जो थी बहुत ही सडन थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने पिया और मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे हुआ क्या। मैंने जैसे ही एक घूंट लिया, 2-3 सिप ली, क्योंकि कैन बहुत बड़ा होता है, 300-350 ml का कैन था वो। और मैंने पिया तो मेरे को हल्की हल्की दर्द शुरू हो गई, लेकिन मैं तब फिगर आउट नहीं कर पाई कि क्या हो रहा है। मेरे को लगा हो सकता है मेरे को फिर से विटामिन डी की प्रॉब्लम हो गई हो। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि मैं किसी दिन विटामिन डी जो है वो चेक करवा लेती हूँ, बुला के लैब से किसी को। लेकिन जैसे मैंने कैन ख़त्म किया, मुझे अनकंफर्टेबल होने लगा। मैं मूवी देख रही थी, देखते देखते मैंने छोड़ दी। मतलब मैं इंजॉय नहीं कर पाई थी बिल्कुल भी, और मैंने लाइट्स बंद कर दी। फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही बैठ के क्या करूँगी बिना टीवी के, तो मैं सो ही जाती हूँ। तो मैंने सब कुछ बंद करके मैं बेड पे चली गई सोने के लिए। तो मैंने देखा कि मैं सो नहीं पा रही। दर्द धीरे धीरे इतना इंटेंस होता जा रहा था, इतना चुभ रहा था, जैसे ना किसी ने मेरे पैर में सुई, नीडल होती है ना, वो चुभो दी है। तो इतनी रेस्टलेस हो गई कि मुझे उस टाइम की 12, साढ़े 12, 1 बज रहा था। मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या करूँ, किसको बोलूँ अब। तो मैंने ना कुछ टाइगर बाम वगैरह, बर्फ़ वगैरह लगा कर मैं लेटी रही, और कब थक के सो गई मुझे नहीं पता। सुबह डुगू ने स्कूल जाना था, बड़ी मुश्किल से उठकर देखा, तो सुबह उठी तो मेरा पैर बिल्कुल सूजा हुआ था। मतलब इतना सूजा हुआ था कि चप्पल के अंदर मेरा पैर नहीं आ रहा था। और जो पेन थी, पेन तो ऐसी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे लेबर पेन होती है ना, उस तरह की पेन थी। इतना ज़्यादा पेन था मेरे पैर में। मतलब जो बिग टो है ना, उसके अंदर नीचे की तरफ जहाँ हड्डी होती है, उससे बहुत ज़्यादा पेन था। तो मैंने तब तो बड़ी मुश्किल से खाना बनाया। खाना बनाकर मैंने डुगू को दिया। स्कूल बड़ी मुश्किल से छोड़ने गई, इतनी पेन थी कि मैं ब्रेक और रेस वाली उस पे पेडल पे पैर नहीं रख पा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने कार चलाई है, और इसी वजह से पापा भी मेरे साथ गए थे, क्योंकि उनको लगा कि पता नहीं मैं कैसे छोड़ने जाऊंगी, कैसे होगा। क्योंकि आज 1 जुलाई थी, तो स्कूल मिस करने का सवाल ही नहीं उठता। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था, तो मैं छुट्टी तो बिल्कुल नहीं कराने वाली थी, और वो भी बिल्कुल रेडी था स्कूल जाने के लिए। तो मैं आपको साथ वीडियो शेयर कर रही। इतनी ज़्यादा पेन थी, इतना मुश्किल चलने। मतलब जो सीढ़ियाँ मैं 2 मिनट में उतर जाती थी ना, वो सीढ़ियाँ मैंने 15 मिनट में उतरी हूँ मैं, और उतना ही टाइम मुझे ऊपर चढ़ने में लगा है। एंड आई वॉजन अनश्योर कि मुझे कैसे हुआ है, किससे हुआ है, क्योंकि मैं उसके पहले बिल्कुल ठीक थी। जैसे ही मैंने फैंटा पी और मेरे साथ ऐसा हो गया। और पापा ने उसके बाद मुझे कहा कि 10, साढ़े 10 बजे तैयार हो जाना, हम हॉस्पिटल जाएंगे। लेकिन मेरे पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं सीढ़ियों से दोबारा उतर के कार चला सकूं और जाऊं। तो मैंने टाटा 1mg से ऑनलाइन कंसल्टेशन लेकर वहाँ से जो है अपनी दवाई ली। तो उन्होंने मुझे बताया कि फैंटा या फिर 1-2, वैसे तो ये मीठा जो आर्टिफिशियल होता है ये सब में ही होता है, जिसे फ्रुक्टोज कहते हैं, उसका लेवल बहुत हाई था फैंटा के इस कैन में, जिसकी वजह से एकदम से यूरिक एसिड जो है वो स्पाइक कर गया, और ये मुझे दर्द जो है हड्डी में, ये नर्व में, ये होने लग गई। तो उन्होंने बोला है कि बिल्कुल भी आप कैन जो प्रोडक्ट होते हैं, चिप्स वगैरह होते हैं,
जिससे आपकी बॉडी में प्यूरिन PURIN प्यूरिन का लेवल बढ़ जाए, वो आपको अवॉइड करना है। तो भाई मैंने तो कान पकड़ लिए कि आज से बाद ना मैं बिल्कुल भी जो है ना कोल्ड ड्रिंक तो हाथ नहीं लगाऊंगी बिल्कुल, क्योंकि मेरे को तो मतलब तारे नज़र आ गए दिन में। मैं ऐसे हो गई जैसे मैं व्हील चेयर पर होती हूँ, मुझे सहारा चाहिए हर किसी के लिए वॉशरूम जाने के लिए। और सुबह से ना तो मैं नहाई हूँ और ना ही मैंने कुछ खाना बनाया, बस सुबह ही डुगू को किसी तरह से मैंने स्कूल भेजा लेमन राइस बनाकर, और आम काट के मैंने उसे फ्रूट में दे दिया था। और मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं उठ ही नहीं पाई। पापा कई बार आए मुझसे पूछने के लिए मैं चाय बना दूँ, कॉफ़ी दे दूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मैं अगर वो पीऊँगी तो शायद अंदर गटकने में ही मुझे जो है पैरों में दर्द हो जाएगी। तो इतना ज़्यादा बुरा हाल था मेरा। और मैं आप लोग को भी ये कहती हूँ कि कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो बिल्कुल मत पिएं। ये एकदम से अटैक करती है आपकी ऑर्गन्स पे और कुछ ना कुछ मसला हो जाता है। और वैसे भी आपको कभी मन करे तो आप सोडा लेकर ना उसमें नींबू डाल के पी लें, लेकिन आर्टिफिशियल फ्लेवर वाली चीज़ें ना बिल्कुल भी घर में लेकर ना आएँ। और ये कैन बहुत दिनों से पड़ा था, मैंने अपने बेटे को कई बार पूछा कि पियोगे पियोगे, तो उसने खुद मेरे को कितनी बार मना किया, और देखो मैंने खुद पी लिया और मैं इस मुसीबत में फंस गई। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ मत पिएं कोल्ड ड्रिंक जैसी गंदी चीज़। शायद ही बिकती होगी हमारे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। इसके और बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं, आप वो पी सकते हैं, लेकिन ये तो ज़हर है, ये बिल्कुल भी मत पीजिए। तो यहाँ पर ना मेरे राइट साइड का जो फुट है ना उसमें स्वेलिंग थी बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी कि मेरी चप्पल में भी पैर नहीं आ रहा था। अभी वीडियो में जो है उतना नहीं पता चल रहा, लेकिन स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी और चलना इतना मुश्किल हो गया था। मुझे टॉयलेट या वॉशरूम जाने में इतनी तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन फिर भी ना मैं बड़ी मुश्किल से खींच कर खुद को लेकर आई हूँ। और पेन इतना इंटेंस था, इतना ज़्यादा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और मैं वेट ही कर रही थी कि मेरी मेडिसिन जो है वो जल्दी आ जाए ताकि मेरे को थोड़ा सा रिलीफ़ मिले। और बस इसी तरह से मैं बेड पे पहुंची ना, तो मैंने जो रुमाल होता है ना उसको ठंडे पानी में निचोड़ कर अपने पैर पे दे दिया था ताकि थोड़ा सा जो है मुझे आराम मिल सके। तो ये आपके साथ वीडियो शेयर करने का एक ही मकसद था कि प्लीज़ कोल्ड ड्रिंक घर पे ना लाएं, ना खुद पिए ना बच्चों को दें। ये बहुत ही गंदी चीज़ है भाई। मैंने तो आज एक्सपीरियंस कर लिया और मुझे तो भगवान याद आ गया कि सच्ची में क्या हमारे पेरेंट्स कहते थे ना कि मत पियो, और हम सुनते नहीं थे बिल्कुल।